भाजपा को कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जाती है। कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलती है, कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है और कार्यकर्ताओं को अवसर मिलता है। हम इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 14 शांति नगर। यहाँ पे एक ऐसे का आदमी को टिकट दी गई है जो शुरू से संगठन का चेहरा बनकर सामने आए और शांति नगर के साथ साथ वैशाली नगर को भाजपा का गढ़ बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। फ्रेम में मौजूद है अरविंद जैन साहब, भाजपा के प्रत्याशी वार्ड नंबर 14 शांति नगर से। आप लगातार संगठन के काम करते रहे, शुरू से मंडल अध्यक्ष ने, 2 बार उपाध्यक्ष रहे, इस बार प्रत्याशी बने हैं, कैसा लग रहा है? पार्टी ने जो भी दायित्व आज तक दिया है उसको मैंने बखूबी निर्वहन किया है और जो उम्मीदें पार्टी को मुझसे रही हैं मैं उससे आगे बढ़ के भी उस पर खरा उतरा हूँ। आज भी पार्टी ने मुझे एक विश्वास व्यक्त करके दायित्व सौंपा है, उसको भी निश्चित पूरा करूँगा। आप टिकट मांग रहे थे कि सरप्राइजिंग नाम थे, आप अचानक से तो नहीं आए? अचानक से मेरी पार्टी में कोई नहीं आता है, ऐसा नहीं है, सारे प्रोसेस से आते हैं। किंतु कुछ ऐसी भावनाएं रहती हैं कुछ लोगों की, जो अपने लोग रहते हैं उनका ये भाव रहता है कि कोई अच्छा आदमी है तो उसको पार्टी सामने लाए। हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो अच्छे व्यक्तित्व के साथ, अच्छी सोच के साथ पार्टी के हित में और जनता के हित में काम करेगा। लोगों ने मुझे बोला, मैं चुनाव लड़ने को तैयार हो गया। आपके टिकट को लेकर एक पेच फंसा था, 2 बार के पार्षद ललित मोहन, उनकी टिकट काटकर आपको टिकट दी गई है, तो पार्टी को काफ़ी उम्मीदें होंगी आपसे। टिकट किसी की नहीं कटी है, टिकट कटती नहीं है। टिकट तो ऐसा है, ललित मोहन जी मेरे साथ बहुत दिन से काम कर रहे हैं। 2005 में जब मैं मंडल अध्यक्ष था तो मैंने ही पहली बार उनको टिकट देकर यहाँ से चुनाव लड़ाया था। और किसी का ऐसे बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं कि भाई उनका वो है, एरिया है उनका, ऐसा किसी है। भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। इसमें पार्टी को कभी जो अच्छा लगता है अपना निर्णय लेते हैं। किसी का टिकट काटा और दिया नहीं जाता है, ऐसा हुआ भी नहीं है। शांति नगर में 6800 के आसपास मतदाता हैं। वेल डेवलप कॉलोनी है। एक समय था जब कॉलोनी अवैध थी ये, उसके बाद कॉलोनी वैध हो गई। यहाँ के मुद्दे जस्ट अलग ही होते होंगे, जैसे बाकी हम बस्तियों घूमते, कैंप, सुपेला, तो यहाँ के मुद्दे क्या होते होंगे? ऐसा है, वेल डेवलप्ड कॉलोनी के नाम से हमारे शांति नगर को बोला जाता है, मैं मानता भी हूँ। किंतु जब ये रेगुलर नहीं थी ना, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ बहुत कुछ काम किया और आज कॉलोनी को एक्चुअली इस स्तर पर लाने का जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। विगत 15 साल से नगर निगम भिलाई में कांग्रेस का महापौर स्थापित है, जिसके कारण से जो हम लोगों ने सोच रखी थी और जो हमारी विकास की प्लानिंग थी उसमें कहीं ना कहीं हमको व्यवधान उत्पन्न हुआ है। और मैं ईश्वर से यही चाहता हूँ कि इस बार नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व स्थापित हो, जिससे हमारी जो सोच है शांति नगर के लिए उसको मैं पूरा कर सकूं। कांग्रेस के लोग तो बोलते हैं कि शांति नगर में हम लगातार विकास कर रहे हैं, वो चाहे 90 लाख रुपए की स्टेडियम क्यों ना हो, और सड़कें हो, नाली हो, पेवर ब्लॉक। मैं तो बोलता हूँ 5 साल से अभी जो हमारे महापौर जी यहाँ नगर निगम में स्थापित हैं, वो ऐसे कोई 5 काम बता दें जो इन 5 सालों में उन्होंने हमारे यहाँ शांति नगर में किए हों। जो आज स्टेडियम वाली बात आप बोलते हैं, स्टेडियम का प्लानिंग आज का नहीं है, ये प्लानिंग हमारी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही तैयार हुआ। मूर्त रूप देने में जो समय लगता है, प्रशासनिक स्वीकृति कराने में जो समय लगता है, या उस मद में पैसा आने में जो समय लगता है, वो प्रोसेस इनके कार्यकाल में पूरा हुआ। तो इसमें कोई श्रेय लेने की बात तो है नहीं। मैं नहीं बोलता हूँ कि हमने किया, वो बोलते हैं हमने किया, तो उनको बोलने दीजिए, इससे कुछ होता नहीं है। किंतु ये सारी सोच भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से बनाई गई थी और उसका ये परिणति है कि आज जो है स्टेडियम का काम हो रहा है। तो आप लोग अपने प्रोडक्ट को बेचते क्यों नहीं? जैसे वो आप बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में सेंक्शन हुआ, स्वीकृति मिली, अभी इनके कांग्रेस की गवर्नमेंट में उसकी राशि आई, तो इसको आप बता रहे क्यों नहीं रहे आप? वो तो बता रहे हैं लगातार। प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसके ऊपर बहुत चमक धमक बनानी पड़ती है। हम लोग चमक धमक बनाने का काम नहीं करते हैं, हम प्रोडक्ट में गुणवत्ता रखते हैं। हमारा गुणवत्ता से प्रोडक्ट बिकता है, क्योंकि एक बार अगर उस पर किसी ने विश्वास कर लिया तो फिर वो इधर उधर नहीं जाएगा, उसी
प्रोडक्ट को ही उपयोग करेगा। और एक चमक का उपयोग प्रोडक्ट बनाने से क्या होता है, एक बार जब चमक उतर जाती है तो उस प्रोडक्ट को फिर कोई लेने नहीं आता। इसलिए हम लोग गुणवत्ता के साथ काम करते हैं, प्रोडक्ट को बेचने का काम हम नहीं करते हैं। शांति नगर वालों की कुछ मांगे होंगी कि भाई स्टेडियम तो चलो एक बात है, वो तो हो ही जाएगा। आप अगर पार्षद बन जाते हैं तो ऐसे कौन से काम होंगे जो आप जल्दी से जल्दी करेंगे उसको? देखिए, जनता की दो प्रकार की समस्या होती है। एक समस्या तो ऐसी है जो प्रतिदिन उत्पन्न होती है और प्रतिदिन उसका निराकरण भी होता है। जैसे खंबे पे बल्ब लगा है, फ्यूज हो गया, नाली है जाम हो गई, पानी की पाइपलाइन टूट गई, पानी की सप्लाई की मोटर जल गई, ये सारी समस्याएं क्या है, प्रतिदिन उत्पन्न होती हैं और प्रतिदिन इनका निराकरण होता है। और इन समस्याओं का निदान होने में कोई दिक्कत वाला काम है भी नहीं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। किंतु एक प्रकार की जो समस्या होती है वो मूलभूत समस्या होती है। उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अन्य सुविधाएं हो गई, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वयस्कों के लिए, वृद्धों के लिए। इस प्रकार की सोच के साथ काम करने के लिए बहुत ऐसी मूलभूत समस्याएं आज हमारे शांति नगर में हैं जिनको हमारी सोच के अंदर रखा गया है। और यदि ईश्वर का और जनता का हमको विश्वास मिला तो निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे वयस्क हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्धजन हो, सारे लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रख के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जाएगा और शांति नगर के नाम को पास कॉलोनी के नामों में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। शांति नगर को लेकर एक बातें शहर में हो रही कि बच्चा और चच्चा का मुकाबला हो रहा है। ये मुकाबला 2015 में विधायक विद्यारतन भसीन और देवेंद्र यादव के बीच में हुआ था। उस एपिसोड को यहाँ दोहराया जा रहा है, ऐसी बातें कहते हैं लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये जो वो लोग बोलते हैं उनकी सोच का फ़र्क है। जब अपने बच्चे के पैर में हमारी साइज का जूता आने लगता है ना, तो किसी को बच्चा या किसी को चच्चा बोलने का काम नहीं। उससे आपको जितना संबंध अच्छे से स्थापित करके गले में हाथ डाल के आप चलेंगे तो दोनों का उत्थान होता है। ये सोच बनाने से क्या है, विकृति आती है, भेदभाव उत्पन्न होता है। ना कोई बच्चा है ना कोई चच्चा है। सोच अच्छी होनी चाहिए। अच्छी सोच के साथ बच्चा भी काम कर सकता है और अच्छी सोच के साथ चच्चा भी काम कर सकता है। इसलिए ये भेदभाव की राजनीति मैं नहीं करता हूँ। मुझे सारे लोगों से प्रेम है, मैं सारे वात्सल्य के साथ अपना जीवन यापन करता हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि हमारे शांति नगर में वात्सल्य रहे, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। आपको लेकर एक बातें और कही जा रही कि अरविंद जैन संगठन के नेता रहे हैं शुरू से, अभी पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं। पार्षद जीतने के बाद इनको मेयर के लिए पार्टी प्रोजेक्ट कर सकती है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, ये निरर्थक बात है। मैं पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अपनी क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मेरे मन में जज्बा आया। पार्षद बनने का हालांकि मेरे को बहुत समय पहले भी समय मिला था, मौका भी मिला था, किंतु मैंने 2005 में मैं स्वयं मंडल अध्यक्ष था, मैं चाहता स्वयं लड़ लेता। मैं ललित मोहन को जब चुनाव लड़ाया, टिकट भी देने का मेरे पास उस समय वो था, लेकिन मैं कभी उस तरफ नहीं गया, क्योंकि मैं जो जनसेवा कर रहा हूँ मैं तो संगठन के माध्यम से कर ही रहा था। मुझे अपने हैंड और बनाना थे, इसलिए मैंने दूसरे लोगों को उसको इन्वॉल्व किया कि हम भी करेंगे, ये भी करेंगे, शायद अच्छा होगा, और वो उसका परिणाम भी आया। तो ऐसा कुछ नहीं है, अनुभव वाली बात। मैं 1993 से आज तक ऐसा कोई चुनाव नहीं है, चाहे वो सांसद का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे महापौर का हो, मैं सारे चुनावों का संचालन किया हूँ और चुनाव लड़ने में मुझे किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं। आपके प्रचार का शेड्यूल क्या है? सुबह शाम के अलावा और बीच में कहीं निकलते हैं, क्या करते हैं? मैं अपनी दैनिक चर्या में रहता हूँ। मैं सुबह पहले मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। हाँ, पहले मैं 8 बजे तक पूजा पाठ करता था, अभी 1 घंटा उसको थोड़ा कम कर लिया हूँ। 7 बजे मैं निकलता हूँ और मैं आके अपने लोगों से वार्ड में जाके मिलता हूँ। 9 बजे तक मैं सारे लोगों से जहाँ जहाँ मुझे जाना है उनसे मिल के आता हूँ। उसके बाद अपनी दैनिक क्रिया के अनुसार नाश्ता वास्ता भी खाना खा के और 10 बजे से मैं लोगों के पास फिर वोट मांगने के लिए निकल जाता हूँ। दोपहर में 2 घंटा विश्राम करता हूँ, फिर 4 साढ़े 4 बजे फिर निकलता हूँ। 7 बजे मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं है और मैं ज़्यादा परेशान भी नहीं हूँ। मैं अपनी दैनिक चर्या के हिसाब से ही अपने काम को संपादित कर रहा हूँ। बाकी प्रत्याशी की नींद हराम है, आप 2 घंटा सो भी लेते हैं, निश्चिंता क्यों इतनी?
निश्चिंता का कोई विषय नहीं है इसमें, निश्चिंता का कोई विषय नहीं है। निश्चिंत में नहीं हूँ, किंतु मैं अपने काम करने की मेरी जो क्षमता है ना, कोई यदि उस काम को 4 घंटे में करता है तो मैं 2 घंटे में कर लेता हूँ। स्मार्ट वर्किंग। हाँ बिल्कुल, स्मार्ट वर्किंग है, क्षमता है। और ये आज के समय में इसको स्मार्ट वर्किंग बोलते हैं। एक लेग वर्किंग होता है जिस पे दिन भर आदमी काम करते हैं मजदूर की तरह, और एक स्मार्ट वर्किंग होता है कि 2 मिनट में चिंटों काम हो जाता है, मिनटों में। हाँ बिल्कुल, स्मार्ट वर्किंग ही बोल सकते हैं आप। मैं आज भी काम करने में मेरी क्षमता बहुत तेज़ है और मैं उसका परिणति भी सामने लाऊंगा। काफ़ी अनुभवशील इंसान है आप। आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें जीत जाएगी, मतलब कितने वार्ड जीतेगी बीजेपी? निश्चित तौर पे 50+। सबसे ज़्यादा लीड कौन सी इलाके से ले रहे हैं आपके हिसाब से? अब ये तो जनता के विश्वास के ऊपर है। 5 जोन में बटाए हुए हैं, सुपेला, कैंप, तुलसीबाग, टाउनशिप। देखो, लीड लेना कोई व्यक्ति की तुलना नहीं होती, व्यक्ति के व्यक्तित्व की भी तुलना नहीं होती है। लीड क्या है, वोट डालने के समय कई बार किसी व्यक्ति का विरोध होने के कारण भी किसी व्यक्ति को अधिक वोट मिल जाता है, क्षमता नहीं होने के बाद भी वोट पा जाता है। कोई अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग भी सामने के व्यक्तित्व से टकराते हैं और उसके कारण से वो कम लीड में रह जाते हैं। इससे कोई लीड का कोई विषय नहीं है, जीत तो जीत होती है, चाहे लीड से हो और चाहे किसी भी अंतर से। ये थे अरविंद जैन साहब, जिनका दावा है कि बीजेपी 50+ वार्डों में चुनाव जीतने वाली है और मेयर जो होगा बीजेपी का होगा। उनका एक और दावा है कि जो मार्केट में जो चीज़ें चल रही, जो बाज़ार में जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चच्चा और बच्चा का चुनाव शांतिनगर को कहा जा रहा है, तो उनका साफ साफ इस बात से एक सोच होती है, विकास की सोच होती है, उस सोच को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। एक और उन्होंने बात कही है कि स्मार्ट वर्किंग, इस वार्ड में उनकी जो स्ट्रेटेजी है, उनकी स्ट्रेटेजी टोटल स्मार्ट वर्किंग को लेकर है। तो अब आने वाला समय में देखने वाली बात यह है कि 23 तारीख को उनका रिजल्ट क्या आता है, जो स्मार्ट वर्किंग की जो फ़ायदा है इस वार्ड को मिल सके। इस तरह के बाकी और अपडेट्स और बाकी इंटरव्यू के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स। सब्सक्राइब जरूर करिए।